करते हैं। वायु भक्षो तथा मासे, 5वें महीने में वायु पी करके रहते हैं। 12वें दिन भी भोजन करना छोड़ दिया है। अब तो केवल वायु पी करके ही श्री ध्रुव जी महाराज भगवान का ध्यान करते हैं। और भक्तजनों 5 महीने जब पूरे हो जाते हैं, 6ठा महीना लगा है, तो अब क्या करते हैं? वायु भक्षो जित श्वासो, आज वायु पी करके और अपने श्वास को रोक करके ब्रह्मरंग में स्थापित करके ध्रुव जी भगवान को याद करते हैं। जैसे श्वास लंबी भर करके और भगवान का ध्यान लगाया है तो त्रैलोक की वायु रुक जाती है। अब तो त्रैलोक की जब वायु रुक गई तो सब छटपटाने लगे, मानव मनुष्य देव दानव सब इत्यादि छटपटाने लगे। भगवान के पास जाकर के पहुंचते हैं, हे नारायण रक्षा कीजिएगा। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम और चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो वर्जना वरुणत् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। प्रभु पता नहीं संसार में क्या हो गया है जिससे हमारी प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है। ऐसी कृपा कीजिएगा महाराज, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्या हो गया? तब भगवान कहते हैं कि देवताओं, हमारा एक भक्त मुझे याद कर रहा है, हमारी तपश्चर्या कर रहा है और इसके कारण वो वायु रोक करके श्वास रोक करके मेरा चिंतन कर रहा है। इस कारण आज तुम्हारी सांस अवरुद्ध हुई। तो देवताओं ने कहा महाराज फिर जल्दी कृपा करो, नहीं जब हम ही नहीं बचेंगे तो फिर सब सारे संसार के कार्य बाधित होंगे। भगवान ने कहा अब समय आ गया। देखिए भक्ति की पराकाष्ठा यही है। भक्त कहता है, श्री बिंदु जी महाराज बड़े अच्छे कवि हुए हैं जो साहित्य के प्रेमी हैं, उन्होंने सुना होगा। बिंदु जी ने कहा भगवान के लिए कि हे प्रभु इश्क एक तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं, और श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, और तुमने अगर चाहा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू और मुझको तुम देना न कुछ, और तुमने अगर दे दिया तो फिर मजदूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और एक बात बड़ी अच्छी कही है बिंदु जी महाराज ने कि मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना तेरी नजरों से दूर हो जाऊंगा मैं। भक्त के प्रेम में ही भगवान है, नहीं आम में है, नहीं घास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भक्त का प्रेम ही तो भगवान को प्रकट कर देता है। आज ध्रुव जी भगवान का चिंतन किए हुए हैं और साक्षात नारायण भगवान के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान। भगवान प्रकट हो गए और भगवान कह रहे हैं वत्स ध्रुव नेत्र खोलो। लेकिन ध्रुव जी नेत्र खोले क्यों? अरे जिसके अंतर की आंखों में भगवान की झांकी दिखाई पड़ रही है, उसे बाहर के नेत्रों को खोलने की जरूरत क्या? भगवान को तो अंतर के नेत्रों से देखा जाता। हम आप चाहते हैं बाहर के नेत्रों से दिख जाएं। बाहर के नेत्रों से तब दिखेंगे जब अंतर के नेत्रों से आप देख लेंगे। ध्रुव जी के हृदय में झांकी बैठी हुई है तो ध्रुव जी नेत्र ही नहीं खोलते। भगवान बार बार कहते हैं बेटा नेत्र खोलो, लेकिन ध्रुव जी नहीं खोल रहे। इसके बाद में भगवान ने जो झांकी हृदयस्थ थी, उस झांकी को ही भगवान ने अंतर ध्यान कर दिया। जैसे वो झांकी अंतर ध्यान हो जाती है, ध्रुव जी ने छटपटा करके नेत्र खोले हैं। क्या कि भगवान गए कहाँ? तो जो भगवान हृदय में थे वही सामने खड़े हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब बालक है 5 वर्ष का, भगवान खड़े हैं तो ध्रुव जी भी खड़े। बोले आज तो बहुत बड़ा अपराध हुआ, हमने अपने गुरु जी से ये पूछे नहीं पाया, भगवान आ जाए तो फिर क्या करना है। हमने तो केवल इतना ही पूछा था कि भगवान को कैसे बुलाना है। अब भगवान आ गए तो क्या करें? भगवान समझ गए कि ये बच्चा कुछ बोलने की अवस्था में नहीं है, तो भगवान अपने हाथों में क्या रखते हैं? शंख रखते हैं। क्या रखते हैं? शंख। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करा दिया है।
तो सतम विवक्षन्तमतद्विदं हरिं ज्ञात्वाय सर्वस्य च हृदयवस्थिता कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। ध्रुव जी के गाल में जैसे संग छुआया है तैसे तमाम वेद वेदांतों का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गया। ये ज्ञान भी बिना भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं होता है, भगवान की कृपा होती है तभी ज्ञान मिलता है। तो आज ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी अच्छी स्तुति की। आइए एक श्लोक की व्याख्या करता हूं आपके सामने। केवल पहला श्लोक ध्रुव जी कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐ प्रभु, आपकी जब तक कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य बोल नहीं सकता। योऽन्तः प्रविश्य, आपकी कृपा से मेरी सोई हुई वाणी जाग गई है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम्। हे प्रभु, जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक लोगों के पास मुख तो होता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। जब तक आपकी कृपा नहीं होती तो लोगों के पास कान तो होते हैं लेकिन उनमें श्रवण शक्ति नहीं होती। जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक लोगों के पास नेत्र तो होते हैं लेकिन उनमें दृष्टि नहीं होती। प्रभु, दृष्टि देने वाले आप ही हैं। जब तक आपकी कृपा नहीं होती, अन्याश्च हस्त चरण, लोगों के हाथ तो होते हैं लेकिन कुछ कार्य करने के लायक नहीं रहते, चरण चलने के लायक नहीं रहते। अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन्, इसलिए प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं। आप यही समझ लो, भगवान इसी श्लोक का अर्थ किया हुआ है कि पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, और जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहनी। भगवत कृपा से सब संभव हो जाता है। आज ध्रुव जी ने स्तुति की, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा बेटा वरदान मांगिए, क्या चाहिए आपको, वरदान मांगो। तो ध्रुव जी कहते हैं प्रभु, हमें कुछ मांगने की क्या आवश्यकता है। पहले मांगने की हृदय में इच्छा थी, लेकिन जब से आपको देखा है तो हृदय की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। क्योंकि जब आप मिल जाते हो तो सारे प्रपंच छूट जाते हैं। तुम्हें पाकर के फिर क्या पाना शेष रह जाता है प्रभु। और गच्छो प्रथम वासना रई, और प्रभु पद प्रीति सरित सोवाई। हमारी कुछ भी इच्छा नहीं है। भगवान कहते इच्छा, जो सब कुछ जानने वाला है उससे क्या छिपाओगे। अरे तुम्हें राज सिंहासन पर नहीं बैठने दिया गया था, विमाता के वचनों से ही आहत होकर के तुम मुझे प्राप्त करने के लिए आए, और कहते ये हो कि हमें कुछ चाहिए नहीं। भैया झूठ क्यों कहते हो। ध्रुव ने कहा महाराज वो तो पहले इच्छा थी लेकिन अब नहीं। लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं, फिर भी मेरी इच्छा है, तुम जाकर के राज्य सुखों का उपभोग कीजिए। जाओ 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करो। कितने वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक। उसके बाद में तुम्हें मेरा ही ध्रुवलोक प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं और भगवान चले जाते हैं। जब भगवान चले गए तब ध्रुव जी को समझ में आया, अरे भगवान ने तो मुझे ठग लिया। अरे जिनको पाने के लिए सारा संसार लोगों को छोड़ना पड़ता है, और भगवान ने फिर मुझे उसी संसार में फंसा दिया, ठग लिया भगवान ने। भगवान बड़े ठगिया हैं। एक ही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, ठाकुर जी आपने मेरे साथ ऐसा आघात क्यों किया। जब घर जाते हैं तो बड़ा सम्मान होता है। कोई बेटा छोटा सा ही कार्य करके आवे, खेलकूद प्रतियोगिता में ही कोई जिला स्तर पर जीत जाता है तो कितना सम्मान होता है।
या कोई अच्छा अधिकारी बन करके आता है तो पूरे जिले का नाम रोशन करता है, लेकिन जिस बालक ने आज भगवान को प्राप्त किया है तो बहुत बड़ा काम करके आया है। सोचिए उसका स्वागत कैसे होगा। तो आज चारों तरफ इत्र छिड़कवाए गए, गली गलियों में चौक उड़ाए जाते हैं, बंधनवारें लगाई गई, ध्वज पताकाएं फहराई जाती हैं और स्वयं उत्तानपाद जी हाथी लेकर के अपने बालक का स्वागत करने के लिए आते हैं। और ध्रुव जी को देख करके आज उत्तानपाद ने हृदय से लगा लिया, कहा बेटा तुमने तो हमारा सर ऊंचा कर दिया। आज तक मेरा कोई इतिहास में नाम लेने वाला नहीं होता, लेकिन बेटा तेरे के कारण ही तेरे पिता का भी नाम बना रहेगा इतिहास। ऐसी संतानें जब हो जाती हैं तो माता पिता का भी हृदय प्रफुल्लित होता है। आज उत्तानपाद ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया है। ध्रुव जी ने आज माता सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि मुंह नीचे किए हुए खड़ी हुई हैं। ध्रुव जी ने कहा माता आप प्रसन्न हो जाइए, आप बिल्कुल भी अपने हृदय में म्लानता न लाइएगा। आप ये न सोचें ध्रुव मुझसे नाराज होगा और मुझे जेल में डलवा देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि मां आपके ही कारण आज ये ध्रुव ध्रुव बना है। आप न होती तो मुझे कभी भगवान की प्राप्ति न होती। आशीर्वाद लिया, ध्रुव जी राज्य पद को प्राप्त करते हैं। महाराज उत्तानपाद भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। एक दिन क्या होता है, ध्रुव जी का छोटा भाई उत्तम यक्षों से युद्ध कर बैठता है और यक्षों से युद्ध में उत्तम मारा जाता है। ध्रुव जी को पता लगा तो बड़े क्रोधित हुए और जाकर के हजारों यक्षों का वध कर डाला। जब हजारों यक्ष मार डाले तब आकर के मनु महाराज ने स्वयं युद्ध बंद कराया। कहा बेटा नायम मार्गो ही साधु नाम, ये साधुओं का मार्ग नहीं है। अरे तुम्हारे एक भाई का वध यक्षों से हो गया, उसके बदले में तुमने हजारों यक्षों को मार डाला। ध्रुव जी ने कहा तो आप आज्ञा करें क्या करना चाहिए। यक्षों के अधिपति हैं श्री कुबेर जी महाराज, इसलिए तुम जाकर के कुबेर से क्षमा याचना करो। अगर कुबेर तुम्हें क्षमा कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जाकर के ध्रुव जी ने कुबेर जी से क्षमा मांगी। महाराज अलकापुरी के अधिपति हैं श्री कुबेर जी महाराज। पुरी अलकाधीशो बृहत्तनुधारी कुरुदयाम नरेंद्राम नाम नाथा कठिन दुख दारिद्र दहनम। कुबेर जी के चरणों में गए, महाराज क्षमा करें मेरे द्वारा आवेश में आकर के बड़े बहुत से यक्षों का वध हो गया है। प्रसन्न हो जाते हैं श्री कुबेर जी और कहा बेटा ध्रुव तुम क्षत्रिय हो और कोई भी क्षत्रिय अगर किसी को माफ कर दे तो बहुत बड़ी बात है। वो क्षत्रिय तो अपना बदला लेके रहता है। तुमने अपने क्रोध को शांत कर दिया तो जाओ मेरी तरफ से मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे सारे दोषों को मैं मुक्त करता हूं और जाओ भगवान का भजन करो। ध्रुव जी जाते हैं। ध्रुव जी के बेटा अंग इत्यादि हुए हैं, उत्कल इत्यादि हुए, उनको राज्य दे करके ध्रुव जी भगवान के भजन में लगते हैं। एक दिन क्या हुआ, मृत्यु देवी आई और जब मृत्यु देवी आई ध्रुव जी ने कहा आप कौन हैं? बोले हम मृत्यु हैं। तो ध्रुव जी ने कहा आप यहाँ क्या करने आई हैं? बोले हमसे बिना मिले कोई कहीं जाता ही नहीं है, इसको कहते हैं मृत्यु लोक। इसको इसीलिए तो मृत्यु लोक कहते हैं कि यहाँ से बाहर अगर जाओगे तो पहले हमसे मिलो, उसके बाद बाहर निकल पाओगे। भगवान के पार्षद विमान लेकर के उसी क्षण आ जाते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि देखो मृत्यु देवी सामने भगवान के पार्षद आए हुए हैं, आइए इनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया है और जैसे मृत्यु ने अपने सिर को झुकाया है ध्रुव जी ने उन्हीं के सिर पर पैर रख दिया है और मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके विमान में बैठ जाते हैं। विमान चल दिया। ध्रुव जी ने पूछा भगवान के पार्षदों से भैया मेरी मैया की सदगति हुई कि नहीं हुई? तो आज भगवान के पार्षदों ने कहा कि बेटा ध्रुव तुम्हारे जैसे पुत्र जिस परिवार में जन्म लेते हैं उसकी 7 पीढ़ियां भीतर जाती हैं। जाकर के देखो आगे तुम्हारी माता पिता सब बैठे हुए हैं, सबका कल्याण हो, तुम्हारे कारण ही हुआ है। और